अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है। तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है। वो बड़ा नहीं आका, नहीं, मेरा गुनाह बड़ा है, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मगर अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। काफिर बता, उसने कहा आका मैं कफन छोड़, सैकड़ों मुर्दों को मैंने नंगा किया, उनका कफन निकाल निकाल के मैंने बेची, लेकिन एक कफन चुराने गया तो वो लड़की की कब्र थी और खूबसूरत लड़की की कब्र थी। मैंने जैसी मैयत को बाहर निकाल करके उसका कफन निकाला, शैतान ने मुझ पे हमला किया और मैंने मुर्दा लड़की के साथ जिना किया कब्रिस्तान के अंदर। एक मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान में जिना किया। जब जिना किया तो वो लड़की जिंदा हो और उसने कहा तू तबाह हो, तू बर्बाद, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। तूने क्या किया? मैं भागा। सदाए बाज़गश्त मेरे कानों में गूंजती, न दिन को चैन है न रात को चैन, गुनाह बेचैन करते, गुनाह बेकरार करके सुन लो। आज जो मुसलमान कहता है ना हजरत सब है सुकून नहीं है, अरे क्यों सुकून नहीं है? क्योंकि हम गुनाह कर रहे हैं। गुनाहों ने सुकून छीना है। पैसों से नरम गद्दे खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते। ऐसी सारी दौलत से खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते। ज़ेवरात खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते। गुनाह सुकून छीन लेते हैं, गुनाह चैन छीन लेते हैं। उसने कहा हुजूर सुकून नहीं है। कहते हैं कि जो जितना बड़ा आलिम होगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। दुनिया में हुजूर से बड़ा कोई आलिम नहीं है, अल्लाह की मखलूक में हुजूर से बड़ा कोई, इसलिए हुजूर जितना अल्लाह से डरते कोई नहीं डरता। हुजूर पे अल्लाह का खौफ गालिब आया। हुजूर अलैहिस्सलाम का जल्दी से दूर हट, जल्दी दूर हट, जल्दी दूर हट, यहां से हट, जल्दी हट हट। तूने वो किया कि मुझे डर लग रहा है, तेरी वजह से आग ना बरस पड़े आसमान से, जल्दी जा यहां से जल्दी। तो वो रिवायत सुन ले मेरे भाई, यहां इतना बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा जिसके बारे में बात कर रहा हूं। तवज्जो से सुन, गौर से सुन। सैयदना हदीस पाक का मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। बहने भी तवज्जो, जिसने जो गुनाह किया तौबा करो। और तौबा का मतलब क्या है? बदल जाओ, तब्दील हो जाओ, अपने आप को चेंज कर लो। और आज तो 25वीं शब उससे आला हजरत भी, रहमतुल लिल आलमीन का जश्न भी। फारूक आजम सरकार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के काशाने में जाने लगे तो देखा कि दरवाजे पे एक जवान लड़का बैठा है, एक नौजवान बैठा है, और अब खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, खाक उठाता है। फारूक आजम ने कहा, ओ तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा, उमर मैं बहुत बड़ा पापी, बड़ा मुजरिम आदमी, हुजूर से मिलने आया हूं, हिम्मत नहीं हो रही मिलने की, इसलिए सर पे खाक डालता। आप हुजूर से इजाजत ले दीजिए कि हुजूर इजाजत दे दे कि मैं हुजूर से मिलूं। फारूक आजम गए, कहा या रसूल अल्लाह, एक जवान है जो सर पे खाक डाल रहा है दरवाजे पे आपकी चौखट पे बैठ के, इसने हुजूरी चाहता है, हुजूर इजाजत है। हुजूर अलैहि सलाम ने बुलाया, इजाजत दी। उस जवान से पूछा, है जवान क्या हुआ? कहा हुजूर दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे बख्श, अल्लाह मुझे माफ कर। आका ने मैं, तू बता तो सही तूने किया क्या है ताकि मैं तेरे लिए दुआ करूं। उसने कहा हुजूर मुझे शर्म आ रही है, हिम्मत नहीं हो रही कि बताऊं। कहा बता। उसने कहा आका हिम्मत नहीं है बोलने की, आप बस इतना दुआ कर दे कि मेरी बख्शिश हो जाए। आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? उसने कहा हाँ आका मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। फिर कहा क्या तेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है? हाँ आका मेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है। फिर फरमाया क्या तेरा गुनाह समंदर की झांक से ही बड़ा है? हाँ आका मेरा गुनाह समंदर की झांक से ही बड़ा है। फिर कहा क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो बड़ा नहीं आका, नहीं मेरा गुनाह बड़ा है,
मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मगर अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। काफिर बता, उसने कहा आका मैं कफन छोड़, सैकड़ों मुर्दों को मैंने नंगा किया, उनका कफन निकाल निकाल के मैंने बेची, लेकिन एक कफन चुराने गया तो वो लड़की की कब्र थी और खूबसूरत लड़की की कब्र थी। मैंने जैसी मैयत को बाहर निकाल करके उसका कफन निकाला, शैतान ने मुझ पे हमला किया और मैंने मुर्दा लड़की के साथ जिना किया कब्रिस्तान के अंदर। एक मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान में जिना किया। जब जिना किया तो वो लड़की जिंदा हो और उसने कहा तू तबाह हो, तू बर्बाद, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। तूने क्या किया? मैं भागा। सदाए बाज़गश्त मेरे कानों में गूंजती, न दिन को चैन न रात को चैन, गुनाह बेचैन करते, गुनाह बेकरार करके सुन लो। आज जो मुसलमान कहता है ना हजरत सब है सुकून नहीं है, अरे क्यों सुकून नहीं है? क्योंकि हम गुनाह कर रहे हैं। गुनाहों ने सुकून छीना है। पैसों से नरम गद्दे खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते। ऐसी कारे दौलत से खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते। ज़ेवरात खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते। गुनाह सुकून छीन लेते हैं, गुनाह चैन छीन लेते हैं। उसने कहा हुजूर सुकून नहीं है। कहते हैं कि जो जितना बड़ा आलिम होगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। दुनिया में हुजूर से बड़ा कोई आलिम नहीं है, अल्लाह की मखलूक में हुजूर से बड़ा कोई, इसलिए हुजूर जितना अल्लाह से डरते कोई नहीं डरता। हुजूर पे अल्लाह का खौफ गालिब आया। हुजूर अलैहिस्सलाम का जल्दी से दूर हट, जल्दी दूर हट, जल्दी दूर हट, यहाँ से हट, जल्दी हट हट। तूने वो किया कि मुझे डर लग रहा है, तेरी वजह से आग ना बरस पड़े आसमान से, जल्दी जा यहाँ से जल्दी। उसको धुतकारा नहीं, अल्लाह के नबी पे खौफ गालिब आ गया। जल्दी तू यहाँ से हट जा, आग ना बरस पड़े। वो हट गया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा ही तौबा, तौबा ही तौबा। अल्लाह से माफी मांग रहा है, माफी मांग रहा है और खाक डालता है, माफी मांगता है। एक दिन अल्लाह से कहता है अल्लाह अगर मेरा गुनाह वाकई इतना बड़ा है कि तेरी रहमत से मैंने बड़ा जुर्म कर लिया, गुनाह बड़ा कर लिया तेरी रहमत से, फिर भेज ऐसा अज़ाब, न मुझसे पहले किसी को भेजा न मेरे बाद किसी को भेजना, जो चाहे कर ले मेरे साथ। और अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और मेरा ईमान है कि हरगिज बड़ा नहीं है, मेरा गुनाह बड़ा बहुत है लेकिन तेरी रहमत से बड़ा नहीं है, तो फिर मुझे माफ कर। और अगर तूने मुझे माफ कर दिया है तो इसकी इत्तला अपने महबूब को भेज ताकि मुझे पता चले कि तूने माफ कर दिया। इधर उसका ये कहना था, उधर रहमत मचल गई। जिब्रील अमीन को जमीन पे भेजा और जिब्रील से कहा महबूब को सलाम कहना और कहना महबूब वो जिसने ये काम किया ना, आपके सदके में अल्लाह ने उसको बख्श, उसकी तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हुजूर से कहा, हुजूर खुशी से मचल गए। आका ने कहा जिब्रील अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। हुजूर उसको तो माफ किया ही किया और साथ में ये भी कहा कि अगर इससे बड़ा भी कोई गुनाह करेगा और वो सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसको भी बख्श देगा, मगर कोई सच्ची तौबा। अल्लाह नारे रिसालत हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब। मेरे अजीजों, आज से पहले कुछ भी हो गया तौबा कर। तौबा का मतलब कान खींचना, गाल पीटना नहीं। अल्लाह से अहद, मौला मुझे बख्श दे तेरे महबूब का वास्ता। कल तक बेनमाजी था, आज से नमाजी। चेहरे से दाढ़ी कटा के फेंकता था, अब नहीं, चेहरे सजाऊंगा। आपको डर लगता है मैं कैसा लगूंगा, दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा? मेरे भाई मुझे बता कि कायनात का सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? कौन है? जो है उसको बता दो, कौन है सबसे खूबसूरत? बोलो। अल्लाह के रसूल है कि नहीं सबसे खूबसूरत? तो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? तो दाढ़ी रखने से कोई बदसूरत थोड़ी लगता है, खूबसूरत ही लगता है। अब समझ में आई? दाढ़ी काली हो
तो इतनी अच्छी लगती है, सफेद हो नूर और बढ़ जाता है। और आका फरमाते हैं सफेद दाढ़ी वालों की दुआ रद्द करने में अल्लाह हया करता है। अल्लाह फरमाता है मुझे हया आती है कि मैं सफेद दाढ़ी वालों की दुआ को रद्द कर दूं। अल्लाह रद्द नहीं करता। दाढ़ी काली हो तो खूबसूरत और सफेद हो तो नूर अल्लाह नूर, और दुआ भी मकबूल। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां रखो, ताश के पत्तों से बचो, शराब से बचो, जुए से बचो, हराम धंधों से बचो, तौबा करो और जिंदगी का नई जिंदगी का आगाज करो। क्या मैं पूछ सकता हूं आज से कौन कौन पक्का इरादा करता है कि इंशाअल्लाह नमाज नहीं छूटेगी? आए सुभान अल्लाह, सलामत रहे। हाँ उठा के रखें, अल्लाह को गवाह बनाए। इरादा करते हो उठा के रखें जरा अच्छे से। भाई चिटिंग करोगे तो अल्लाह देख रहे हैं, इबादा करोगे तो भी फर्ज है, नहीं करोगे तो भी फर्ज है। बताओ कितने लोग आज से 5 वक्त की पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह वादा करना हमारा काम है, हमारे वादे की लाज रखना तेरे करम पर है। तेरे महबूब का वास्ता लाज रख ले। सब कितने जवान हैं जो अपने नबी की मोहब्बत में आज से अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाते हैं? सुभान अल्लाह। जरा बताएं ना, अल्लाह को गवाह बनाए, उठा के रखें, जरा देखें तो सही। बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम। जरा हम भी तो देखें तमाशाए अहले करम। मैं देख रहा हूं, मेरी नजर काम कर रही। जरा हाथ उठा के रखें, उठा के रखें, जरा देखें, अल्लाह को गवाह बनाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या करम हो जाएगा फिर। अरे जब नबी के नाम पे जान दे सकते हैं तो दाढ़ी के बाल क्यों नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मैं बात इसी पे खत्म करने लगा था, लेकिन एक खूबसूरत बात याद आ गई, अगर इजाजत दे तो बोल दो। हालांकि मुझे पहुंचना है वक्त पर, टाइम ज्यादा हो गया। सुबह की मैंने 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था और अभी बहुत कुछ बाकी। एक बात सुनिए, गरीब नवाज सरकार ने, गरीब नवाज सरकार अपने सरकार जिन्होंने लाखों को ईमान की दौलत अता, हिंदुस्तान में इस्लाम की बागो बहार गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है। मेरा आका, मेरा राजा, हम सब का राजा, प्यारा खाजा, नबी का बेटा, अली का राज दुलारा, सैयदा की आंखों का तारा, सरकार गरीब नवाज, ख्वाजा हिंद, वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला था। हमने अपने बुजुर्गों से सुना, गरीब नवाज लोगों को जमा करके कह रहे थे जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो, जहन्नम से, ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे, वो करोगे तो जहन्नम में जाओगे, वो करो तो ऐसा। एक लड़का था, जवान लड़का, लड़के होते थोड़े बेबाक होते हैं, उसने कहा सरकार आपने जहन्नम से इतना डरा दिया, अभी मैंने जहन्नम बयान किया तो आपको भी डर लगा, मुझे भी लगा, है ना? हम आप रोने लगे, इतना डर लगा। जब मैं छोटा आदमी बयान किया तो आप और हम रोने लगे। जब गरीब नवाज ने जहन्नम बयान किया होगा तो लोग कितना डरे होंगे। वो लड़का खड़े होकर कहता है सरकार, तवज्जो कर लें, सरकार आपने जहन्नम से ऐसा डरा दिया, अब मुझे डर लग गया, मैं ज्यादा अमल नहीं कर सकता, ज्यादा अमल नहीं कर सकता। कोई एक बात मुझे बता दो जिससे मैं जहन्नम से बच जाऊं, एक ही अमल बता दो। गरीब नवाज सरकार, जितनी जिसकी अकल उतनी बात। गरीब नवाज सरकार ने कहा बेटा एक अमल सीख ले, इंशाल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा। कहा सरकार बताएं? कहा दाढ़ी रख ले, इंशाल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा। दाढ़ी रख ले। अब लोग दाढ़ी रखने डरते हैं। उसने कहा सरकार ये दाढ़ी रखने से जहन्नम से कैसे बच जाऊंगा? जिसकी जैसी अकल वैसी बात। का बेटा इधर आ, तूने लैला मजनू की कहानी सुनी? अब देखो बुजुर्गान दिन कितनी आसानी से बात समझाते। फरमाया बेटा तूने लैला मजनू की कहानी सुनी है? हाँ सरकार सुनी है। ये वाकया सुना है लैला मजनू का कि एक दिन लैला की मोहब्बत मजनू पे गालिब आई तो लैला लैला करते वो जंगल चला गया। न खाता है, न पीता है, न सोता है, लैला 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 करता है, बेहोश होके गिर पड़ा। जब खाना पीना नहीं मिला तो यही होगा। उसके सच्चे दोस्त थे, उसको ढूंढते ढूंढते जंगल गए। जैसे ही जंगल पहुंचे क्या देखा? वो बेहोश पड़ा है। पानी के छींटे दिए, मजनू होश में आया। वो उसको कह रहे मजनू न खाना न पीना न सोना, क्या हाल बना रखा है? तू लैला की मोहब्बत में पागल, हम तेरी मोहब्बत में पागल है, यहां तक आ गए, कुछ खाएगा? उसने कहा भूख बहुत लगी, कई दिन से खाया नहीं तो कुछ खिला दो। बोले रुक इंतजार कर। अब ढाबे का दौर तो था नहीं, अमेज़न का वक्त तो था नहीं कि ऑर्डर करके कुछ मंगा लेते। जंगल था,
सदियों पुराना मामला। उसने कहा बैठ, इंतजार कर और दुआ कर, हम तेरे लिए शिकार करके लाते हैं, मजा आएगा। दोस्त तो सच्चे थे, शिकार करने निकले तो हरन का बच्चा हाथ लग गया। अब आज से सदियों पहले की बात, गरीब नवाज के दौर से भी सदियों पहले की बात। हरन का बच्चा हाथ लगा, पकड़ के लाए फातिहाना शान से। कहा चलो यार मजनू का दिल बहला दो। उसको छुरी दी, कहा तू ज़बा कर, हम कबाब बनाएंगे फिर मिल के खाएंगे, मजे करेंगे। मजनू ने छुरी ली, जैसे ही वो हरन के बच्चे की गर्दन पे छुरी रखी, चलाना चाहता था, छुरी रख के चलाना चाहता था, भूख तो लगी थी, मगर अचानक छुरी हटा ली, छुरी फेंक दी और फेंक के कहा हाथ जोड़ के मुझसे मोहब्बत है? हाँ बिल्कुल है, तभी तो यहां तक आए तुझे ढूंढते ढूंढते, मेरी मोहब्बत का वास्ता, इस हरन के बच्चे को छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया, सच्चे दोस्त थे, छोड़ दिया। वो चौकड़ी बढ़ते भाग गया। दोस्तों ने कहा ओ पगले मजनून, इतनी मेहनत से बच्चा हाथ आया था, मोहब्बत का वास्ता दे के भगा दिया, क्यों किया ऐसा? तू भी भूख है, हम भी भूख है, हमसे ज्यादा भूख तो तुझे लगी, क्यों किया ऐसा बता, पागल हो गया? मजनू ने एक सर्द आह खींची और बड़ी संजीदगी से कहा भूख तो तुमसे ज्यादा मुझे लगी है, मैं उसको ज़बा करना चाहता था, लेकिन जैसे ही छुरी रखा उसकी आंख पर मेरी नजर पड़ी, उसकी आंख पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने क्या देखा कि उसकी आंख तो हूबहू मेरी लैला की आंखों की तरह है। अरे जिसकी आंखें मेरे महबूब की आंखों की तरह हो, मैं उसको कैसे ज़बा कर सकता था? ये तो मोहब्बत की गैरत के खिलाफ है कि जिसकी आंखें मेरे महबूब की आंखों से मिलती हो, मैं उसको कैसे ज़बा कर दूं? इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब गरीब नवाज सरकार कहते हैं ओ जवान छोकरे, लैला मजनू की मोहब्बत की हकीकत क्या है? ये तो अफसाना है, झूठी कहानियां हैं। अब सुन, जितनी मोहब्बत मेरे नबी से मेरे खुदा ने की है, क्या कोई किसी से कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तेरे चेहरे पर दाढ़ी सजी होगी और तेरे गुनाह की वजह से फरिश्ते तुझे जहन्नम में ले जाएंगे, खुदा की निगाह रहमत पड़ेगी, अल्लाह तेरे चेहरे पे दाढ़ी देखकर ये इरशाद फरमा दे, अरे इसको जहन्नम में क्यों ले जाते हो? इसका चेहरा तो मेरे महबूब के चेहरे की तरह लगता है, इसका चेहरा तो मेरे हबीब के चेहरे की तरह लगता है। अरे मजनू को महबूब की आंखों की तरह आंखें दिख गई तो उसको ज़बा नहीं करता। अल्लाह ने तो जो मोहब्बत महबूब से की है, उनसे ज्यादा वो किसी से क्या मोहब्बत करता है? वो तो खुद कहता है प्यारे, मैंने जो दुनिया बनाई है सिर्फ तेरे लिए बनाई है, अगर तुझे बनाना ना होता तो ना जमीन बनाता ना आसमान बनाता, हत्ता के अगर तुझे पैदा करना ना होता तो अपनी रुबूबियत का इजहार न करता। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, धन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। कौन नबी की चेहरे की सुन्नत के मुताबिक चेहरा बनाना चाहता है? हाय 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 हाय, क्या मजे होंगे कयामत में। सुभान अल्लाह। अब हाथ कुछ बढ़ गए माशाअल्लाह, जरा उठा के रखे तो मैं जरा देखूं तो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, सच्ची तौबा की तौफीक दे। जिन लोगों ने महफिल सजाई उन सबको अल्लाह जज़ा दे। दौरान बयान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलातो